मेरी बंदी आज भी दोस्त नहीं रख सकती, पता क्यों? नहीं, मैं तुमसे पूछता हूँ 1 मिनट के लिए कि बंदी को दोस्त क्यों चाहिए होता है? एक मेल फ्रेंड उसे क्यों चाहिए होता है जबकि उसकी जिंदगी में ऑलरेडी मैं हूँ? तो क्यों नीड है उसे? भाई पता नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ तुमसे, क्यों एक बंदी को दोस्त क्यों चाहिए होता है? अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, एक लड़का और लड़की दोस्त क्यों बनते हैं? अगर तू एक लड़का है तो एक लड़की को तू दोस्त क्यों बनाना चाहेगा, इतना बता। भाई वो टाइम पास के लिए। टाइम पास क्यों भाई? तेरे पास कोई काम नहीं है? भाई बहुत है। हाँ तो वही बात है, तू फिर उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहा है? क्यों? इवेंचुअली क्या तेरे दिमाग में आएगा कि तू एक लड़की को दोस्त बनाने की सोचेगा? भाई पता नहीं। हाँ पता नहीं ना, अब मैं तेरे को बताऊँ क्यों? क्योंकि तेरे को पता ही नहीं है तू एक लड़की को दोस्त क्यों बनाएगा। चल अब मेरे को इतने सवाल का जवाब दे। तू एक लड़की से बात कर रहा है, ठीक है, 8-9 महीने तुम्हें बात करते होगे, ठीक है, एक दूसरे से। इसके कितने % होने की चांस है कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग आ जाएगी? हाँ भाई हो सकता है। हो सकता नहीं, चांस पता कितने % चांस है कि हो जाएगा? भैया चांस तो हाई है। हाई चांस नहीं, मैं तेरे को बताऊं 99.9% चांस है कि ये चीजें हो जाएंगी। क्योंकि तू एक लड़का है, वो एक लड़की है। क्योंकि तू देख, लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं पर उसमें सिनेरियो एक ही होगा, अनटिल और अनलेस सामने वाली लड़की या फिर लड़का अगली है। और अगर तुम दोनों सही हो जैसे कि तू है, तो आगे जाके ये चीजें हो जाएंगी क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी इतना टाइम ही स्पेंड एक दूसरे के साथ कर चुके होते हो कि या तो तेरे को फीलिंग आ जाएगी या तो उसको फीलिंग आ जाएगी, और दोनों में से दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रपोज या अप्रोच करोगे और अपनी फीलिंग्स बताओगे। अब चाहे एक दूसरे को कोई भी अप्रोच करता है, अगर मान के चल तू भी कर लेता ना अप्रोच और सामने वाली बंदी को फीलिंग नहीं है, तो तू क्या करेगा? अप्रोच करेगा। और अगर तू एक सही में तेरे को गेम आता हुआ तो तू क्या करेगा? अप्रोच के बाद तू वो छूतियापा नहीं करेगा। उसने अगर ना बोल दिया तो तू पीछे कदम कर लेगा। अब उस इतने टाइम से तुम लोगों ने बात की है तो एक क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जो है एक बॉन्ड बन जाता है, आदत हो जाती है। उस बंदी को तेरे अटेंशन की नीड होती है, ठीक है। अब तू क्या हुआ, एक तू प्लेयर है तो तू अगर पीछे कदम कर देता है, अब उस बंदी को तेरी आदत हो चुकी है तो वो बंदी तेरे पास आएगी। कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज होगा कि यार ये चीजें मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं क्योंकि अटेंशन की उसको आदत हो चुकी थी, ठीक है, तो वो तेरे पास वापस आएगी और ये सारी चीजें कहेगी कि यार मैं तेरे बिना ये होगी। और अगर उस टाइम पे उसका कोई बंदा रहा तो बस उसकी तो मां चुद गई, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में, मेरे भाई अगर तुम इनिशियली टाइम पे किसी चीज को खत्म कर दो या फिर हो नहीं मत दो तो क्या वो चीज होगी? नहीं है ना, नहीं होगी ना। कितनी ही सारी चीजें, मैं बहन का लौड़ा अगर टाइम के पीछे जाके कुछ चीजें चेंज कर दूं, अगर मैं वो चीज होने ही नहीं दूं तो वो चीज क्या आज मेरे साथ होगी? नहीं ना। तो वही चीज है भाई, अगर तुम इनिशियल टाइम पे ये चीजों को रोक दोगे, इनिशियल टाइम पे ये चीजों को होने ही नहीं दोगे तो इतनी नौबत आएगी नहीं, तुम्हारी गांड मरेगी नहीं। सीधी बात है, अपने आप को जो है अपग्रेड करते रहो टाइम के टाइम, और ये नौबत आने मत दो। सीधी बात है भाई। अब कुछ बंदे क्या होंगे, बहन के लौड़े यहाँ पे आएंगे और मुझे कहेंगे भाई लॉयल्टी है वो। मेरा भाई आज के टाइम पे मूत बराबर है प्यार, सारे कस्मों की और रस्मों की माँ चोत के रख देती है लड़कियां, ठीक है। तो मेरे भाई इनमें कुछ नहीं है, लॉयल्टी का कुछ नहीं होता। एक ह्यूमन नेचर होता है बॉन्ड अटैचमेंट फीलिंग का, और अगर तुम वो इमोशन उसके ट्रिगर करा देते हो तो बस तुम्हारी माँ चुदेगी भाई, और कुछ नहीं है। लॉयल्टी फॉयल्टी आठ है, मेरा लौड़ा बराबर है भाई लॉयल्टी, ठीक है।